जाति धर्म की करो विदाई, तब हिंदू भाई भाई। देखे वीडियो। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल वही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? यह जगह मंदिर तलाशने से अच्छा है कि देश को मंदिर बनाओ तो जाने। एक नोट की तरह बनो ना यार, कि एक नोट कितने हाथों से होते हुए जाता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, आप उसको तो साफ नहीं करते। तो देश में इस तरह की अराजकता क्यों? आखिर देश को खोखला क्यों करते जा रहे हैं ये धर्म के ठेकेदार जो नकली बने पड़े हुए हैं? अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिससे हिंसा भी पैदा हो सकती है। कहते हैं 1 करोड़ हिंदुओं को रोड पे आ जाना चाहिए। जाइए ना बांग्लादेश, जाइए बांग्लादेश और वहां बचा लीजिए। हमें तो अपना देश प्यारा है, हम अपने देश में ही रहेंगे। और जिसको भी देश में बैठ के दर्द हो रहा है, अपने देश में लोगों के लिए तो दर्द नहीं हो रहा है जो तकलीफ में जी रहे हैं, जिनको 1 जून का रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, जो बेरोजगारी में भूखमरी में मरते जा रहे हैं, वो तो नजर नहीं आ रहा है, पर दूसरे देश का दर्द नजर आ रहा है। तो आप दर्दी तो फील कर रहे हैं, यहां पर क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, अपनी आत्मा को? चले जाइए बांग्लादेश और छेड़ दीजिए आंदोलन। यहां बैठकर क्या होगा भाई? जब गुंडे धर्म की रक्षा करने लग जाएं तो गुंडागर्दी ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। अब बोलने की शैली और मर्यादा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है कि समाज में कैसी बातें करनी चाहिए या देश में कैसी बातें करनी चाहिए। जब प्रदेश के मुखिया बटोगे कटो जैसे शब्द का यूज किया, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठकर तमाशा देखती रही। और आज धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? देश में कोई दंगा चाहते हैं, कोई फसाद चाहते हैं क्या? 2014 से पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था। जैसे 2014 आया और प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री योगी जी बने, हिंदू खतरे में है। और जब से लेकर आज तक खतरे में ही है। और खतरा आज इतना बढ़ गया कि खतरा ही खतरा बढ़ता जा रहा है। आज जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह मारकाट हो रही है, जगह जगह। और ये देश को आप दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप देश के दुश्मन हैं, ये देशभक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, जनता के बीच में अपने आदमियों को बिठा देना और फिर उनमें भविष्यवाणी कर लेना, जब आप पहले से सब कुछ जानते हैं, बहुत आसान है। आइए ना पब्लिकली करिए भविष्यवाणी, आइए मेरे साथ करिए भविष्यवाणी। चैलेंज करता हूं, आइए मेरे साथ करिए भविष्यवाणी। हाँ, आप देश को ऐसे गुमराह करते हैं? इस तरह का आप विद्रोह करवाने में लगे पड़े हैं देश के लिए, मां भारती के लिए राजनीति षड्यंत्र करते हैं आप। जिस देश में रहते हैं उसी देश की मिट्टी को लहूलुहान कर देना चाहते हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। करिए, चैलेंज करता हूं धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको बताइए मेरी भविष्यवाणी, बताइए मेरा पास्ट, बताइए मेरा वर्तमान, बताइए जो मैं सोचता हूं। चैलेंज करता हूं, लाइव टीवी पे बोलता हूं, जनता जनार्दन के सामने करिए। आप अपने लोगों को बिठा के जनता के बीच में भविष्यवाणी सुना देते हो, कहते हैं देखो अंतर्यामी है। आप अंतर्यामी है। और देश से बोलता हूं भाई, मत आइए किसी बाबाओं के चक्कर में, ये आपको, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। और खास तौर से पंडित समाज के लिए मैं बोलना चाहता हूं, भाई आपके जाति का और आपके सरनेम का ये नकली बाबा यूज करते हैं। मैं ऐसे कितने बाबाओं को जानता हूं जो दूसरे जाति से हैं, जो क्रिमिनल हैं, रैपिस्ट हैं, चोर हैं या पेंटर हैं, पंचर वाले हैं, और आपके नाम का, पंडित समाज का नाम का, पंडित का लोगो लेकर गुरु बने पड़े हैं, बाबा बने पड़े हैं और भड़काते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। जिस तरह से बाहुबली दबंग लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हुए हैं, इसी तरह बाबा भी नकली हैं। तो इसी कारण से पंडित समाज के लिए बहुत बड़ा आपके नाम को खराब किया जा रहा है, आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है। पंडित समाज को बदनाम कर रहे हैं ये बाबा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी जाति धर्म को लेकर मैं नहीं बोलता हूं। मेरे लिए
मेरे देश से बड़ा कोई नहीं। इसलिए सर्व सर्वा मेरे लिए मेरी माँ भारती है, मेरा देश है। और मेरे देश को जो विभाजन करेगा, जो मेरे देश की मिट्टी को लहूलुहान करने की कोशिश करेगा, चाहे कोई बाबा है या फिर कोई नेता, मैं एक्सपोज करूंगा। और धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य ऐसे बाबा हैं जो देश को और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। ठीक है, अभी तो मुसलमान के सारे जो धर्म गुरु चुप बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बोलता हूं। मैं सभी धर्म गुरुओं को, ये सभी नेताओं को बोलता हूं, मैं किसी ना पार्टी का गुलाम हूं, ना किसी जाति पाति या किसी धर्म को मानता हूं। मेरे लिए मेरा देश है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, आरएसएस का हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक हूं, मैं माँ भारती को मानता हूं और मैं माँ भारती को और अपने देश को मानता रहूंगा। जय हिंद।